हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुस्लिमों में बंटवारा कैसे होता है और ये हिंदू बंटवारे से अलग क्यों है। तो आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, संक्षेप में बताएंगे। यदि आप कमेंट करेंगे तो फुल वीडियो इस पर हम बनाएंगे। तो भारत में मुसलमानों में संपत्ति का बंटवारा, भारत के मुसलमानों में संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत होता है, जो कुरान और हदीस के सिद्धांतों पर आधारित है। मूल्य के बाद संपत्ति से अंतिम संस्कार का खर्च और कर्ज चुकाने के बाद शेष संपत्ति में वसीयत। समझने वाली बात है, समझिएगा। मृत्यु के बाद यदि व्यक्ति मर गया है, उसकी संपत्ति से अंतिम संस्कार का खर्च, मतलब जो संपत्ति उसका छोड़ गया है वो बचा है, उससे उसकी अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो खर्च आएगा। और कर्ज चुकाने के बाद जो कर्जा उसने किसी से ले रखा है या बैंकों से ले रखा है या कहीं से भी, उस कर्जे को चुकाया जाएगा। चुकाने के बाद शेष संपत्ति जो बच रही है, संपत्ति में वसीयत अधिकतम 1/3 हिस्सा में 3 लोगों को, एक ही संपत्ति में 3 लोगों को हिस्सा पूरी की जाती है। और फिर बचे हुए हिस्से को कानूनी वारिसों शेयर्स और में बांटा जाता है। संपत्ति बंटवारे के मुख्य नियम: वारिसों का अधिकार। संपत्ति में अधिकार मूल्य के बाद मिलता है, जन्म से नहीं। संपत्ति में अधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, जन्म से नहीं। किसको? वारिसों को, जो उसके वारिस होते हैं उस संपत्ति के, उनको संपत्ति के मालिक के मृत्यु के बाद ही उस पर अधिकार मिलता है, जन्म से नहीं। बेटे और बेटी का हिस्सा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बेटे और बेटी का हिस्सा आमतौर पर एक बेटी को बेटे की तुलना में आधा 1/2 हिस्सा मिलता है। मतलब कि हिंदुओं में होता है बराबर, मतलब एक बेटी 2 बेटे हैं तो बराबर हिस्सा लगता है, यहाँ 1/2 लगता है। बेटे और बेटी का हिस्सा आमतौर पर एक बेटी को बेटे की तुलना में आधा 1/2 हिस्सा मिलता है। पत्नी का हिस्सा यदि पति की मृत्यु हो जाए, यदि पति की मृत्यु हो जाए और बच्चे हों तो पत्नी को संपत्ति का 1/8, जो भी संपत्ति है उसमें 1/8वां हिस्सा मिलता है। और यदि बच्चे ना हो तो 1/4 हिस्सा मिलता है। पति का हिस्सा: यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए और बच्चे हों तो पति को 1/4 हिस्सा और बच्चे ना होने पर 1/2 हिस्सा मिलता है। वसीयत की सीमा: कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत के जरिए किसी गैर वारिस को दे सकता है। जो मतलब उसके बच्चे नहीं है और वो किसी को देना चाहता है दूसरे को, तो 1/3 हिस्सा ही वो दे सकता है, पूरी संपत्ति नहीं दे सकता। शिया और सुन्नी में अंतर: सुन्नी कानून में संपत्ति प्रति व्यक्ति पर कैपिटल बांटी जाती है, जबकि शिया कानून में परिवार की शाखाओं के अनुसार जितने बच्चे हैं, कितने हैं उनके बच्चों के कितने बच्चे, उस हिसाब से बांटी जाती है। अब आपको हम एक सलाह देना ये चाहते हैं कि यदि ऐसी कोई बंटवारा में आप लोग फंसे हैं या करवाना चाहते हैं, तो संपत्ति का बंटवारा करने से पहले किसी वकील से सलाह लेना या कानूनी प्रक्रिया का पालन करना उचित है। किसी वकील से आप लोग सलाह ले लें, तभी ऐसा कदम उठाएं, अन्यथा आप लोग इसमें फंसे पड़े रहेंगे। अब इसमें एक नियम और है कि बंटवारे से पहले की जिम्मेदारियां: संपत्ति बांटने से पहले मृतक की संपत्ति से कुछ अनिवार्य खर्चे पूरे किए जाते हैं।
अंतिम संस्कार के खर्चे, मृतक के दफन और अन्य अंतिम क्रियाओं का खर्च, कर्ज की अदायगी, यदि मृतक पर कोई कर्ज था तो उसे चुकाया जाता है। महर की राशि, यदि पत्नी की महर बकाया है तो वह सबसे पहले दिया जाता है। जो शादी के निकाह के समय महर दिया जाता है, उस महर की जो है, यदि पत्नी को उसने पूरा नहीं दिया अपने लाइफ में, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पहले उस संपत्ति से महर दिया जाता है। वसीयत, एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति के केवल 1/3 हिस्से की ही वसीयत कर सकता है। शेष हिस्सा कानूनी उत्तराधिकारियों में बांटा जाएगा, जिसे उनके बच्चों में बांटा जाएगा। अब मुख्य उत्तराधिकारी और उनके हिस्से। मुख्य उत्तराधिकारी कौन कौन है? तो हिस्सेदार, शेयर्स, इनका हिस्सा कुरान और शरिया द्वारा पहले से तय है, जैसे पति, पत्नी, माता और पिता, इन्हीं को मिलने वाला है। पत्नी का हिस्सा, यदि बच्चे हैं तो पत्नी को पति की संपत्ति में 1/8 मिलता है, यदि बच्चे नहीं हैं तो 1/4 मिलता है। अब अवशिष्ट क्या है इसमें? हिस्सेदारों को देने के बाद जो बचता है वह इन्हें मिलता है। इन्हें मुख्य रूप से बेटा और बेटी आते हैं। मतलब हिस्सेदारों का हिस्सा देने के बाद माता, पिता, पत्नी सबको देने के बाद तब बेटा और बेटी का नंबर आता है। अब बेटा और बेटी का अनुपात, मतलब संपत्ति में बेटे का हिस्सा बेटी के मुकाबले 2 गुना होता है, 2.1। बंटवारे के तरीके, विरासत बांटने के 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। प्रति व्यक्ति पर कैपिटल, इसमें संपत्ति को जीवित वारिसों के बीच बराबर बांटा जाता है, ज्यादातर सुन्नी कानून में प्रचलित है। और प्रति परिवार शाखा पर स्ट्रिप, इसके संपत्ति को परिवार की शाखाओं के अनुसार बांटा जाता है, ज्यादातर शिया कानून में प्रचलित है। जब शाखाओं के मतलब जो उसमें हैं जितने बल के बच्चे, सबका लगता है। अब इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है? बंटवारे को आधिकारिक बनाने के लिए पार्टीशन डीड, अब पार्टीशन डीड तैयार की जा सकती है, जिसे उपपंजीयन सब रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत रजिस्टर कराना चाहिए। यदि परिवार में अपनी सहमति न हो तो बंटवारे के लिए अदालत में मुकदमा है ना, स्वीट फॉर पिटीशन दायर किया जा सकता है। क्या आप किसी विशेष स्थिति से, जैसे एक लौटी बेटी या बिना बच्चों वाले व्यक्ति के संपत्ति के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। हम उस पर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।